धनुआ यह बात बता पहले तुमको, एक बात मेरे कान में आई है, वो बात सच है? ए भज्जी ने या को भी बता दी का? ए धनुआ, तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो ना होना चाहिए? हाँ? मतलब? अरे कभी कभी हम पे कुछ ऐसा काम हो जावे, फिर हम पछतावे। उरे उरे यू का ये पता चल गई तो बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। हाँ, हम बात का ये बता मिला है, ऐसा तेरे संग कभी कुछ हुआ? मैंने कुछ गलत काम कर दिया हो, फिर तू सोच रहा हो अगर का ये यू बात पता चली तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। ऐसी बात में हम लोग सीक्रेट रखे करें और यू सोचे कि यू बात का ये पता न चलनी चाहिए। ऐसी कुछ घटना हुई है तेरी जिंदगी में जो आज तक तेने ना मोए बताई हो ना अपने घर वाले ने बताई हो? अरे ना, ऐसा कुछ ना हुआ मेरे संग आज तक। खा माँ कसम, अभी माँ कसम खा और मोते के। हाँ भज्जी, मैंने आज तक तुझसे कोई बात ना छुपाई है। यू भी कोई बात है कि खा माँ कसम ना खा माँ कसम? अरे तो तेरी इतनी लुप लुप काय कर रही है? अगर तेने मोते आज तक कोई बात ना छुपाई तो खा जा माँ कसम, काय को डर रहा है? ए भज्जी, एक बात तो है जो मैंने ना तो बताई है और ना अपने घर वाले ने बताई है। हाँ, आज तक का ही ना बताई मैंने वो बात। अब काय को आवे लाइन पे? चल बता कौन सी बात है वो ऐसो, जब मैं 9वीं क्लास में हतना तो गंजे मास्टर जी हमको काम दे करे तो मैं वह काम है छत पे जाके करे क्योंकि लाइट आवे नहीं हमारे घर में इतनी, तो मैं छत पे चला जा करे क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चला करे छत पे, तो मैं छत पे बैठ के ही काम करे। तो हमारे घर के बगल में एक घर हो, वहाँ में एक स्मार्ट सी लड़की रह गई जो रोज सुबह सुबह अपनी छत पे टहलने आ रही। अच्छा, तो जब भी वो अपनी छत पे टहलने आ रही ना तो मेरी एक नजर वह लड़की पे रह रही और एक नजर अपनी किताबन पे रह रही। जो वह लड़की है सकना हो के हाँ मेरे मई लाइन मार रही पूरी पूरी नजर रखे मैं वह लड़की पे। तो एक दिन वो अपनी छत पे कपड़ा सुखाने आई, तो जैसे वो अपने कपड़ा सुखा के नीचे गई है तो एक संग इतनी तेज आंधी आई तो उन कपड़न में से एक कच्छी उड़ कर मेरे ढिंगर गई। तो मेरी भी नजर एक संग वह कच्छी पे पड़ गई और मुझे शर्म आवे वह कच्छी देख के मैं बहुत शर्मा उरे यू का उड़िया आया। तो फिर वो लड़की एक संग छत पे भागी आवे, फिर वह थोड़ी देर बाद पता चले कि यहाँ में तो एक चीज मिसिंग है। तो फिर वो और पास देखे कि कहाँ गायब है। फिर एक संग ही की नजर हमारी छत पे पड़े और वह दिख जाके कि छत पे पड़ी है मेरी कच्ची। तो फिर वह लड़की की इतनी हिम्मत न हुए कि मैं इनसे कह दूं कि तुम मेरी यह कच्ची उठा के दे देंगे। तो फिर वो छत पे खड़ी रही और मेरी तरफ देखती रही कि यू खुद ही दे दे उठा के। तो मैं भी समझ गई यह बात है कि यू ही चाह रही है, तो मैंने उठा के वह दे दी। तो फिर वो लड़की एक संग मुस्कुरा के चली गई। तो फिर वह दिन के बाद वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी, मैं वह की तरफ देखने लगूं। तो ऐसी चलती रही 1-2 हफ्ता, जब तक मेरी सब तो सेटिंग न हुई। हाँ, तो फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके वह लड़की से नंबर मांग लियो। तो 2-3 दिन हम दोनों ने खूब बात करी आपस में और चौथे 5वें दिन वह लड़की ने मुँह से कह दी कि आज रात 9:30 बजे तुम मेरे बाथरूम में आ जाएंगे, मैं बाथरूम में ही मिलूंगी तुमको। अच्छा, तो मैं भी बहुत खुश हुआ। तो वह लड़की ने जो मुझे टाइम बताया हो ना, तो मैं करेक्ट वही टाइम पे वाकई बाथरूम में घुस गया। फिर क्या हुआ? फिर जो ना होना चाहिए वो है गो फिर का? हाँ, वहाँ के घर में 2 बाथरूम। तो वो लड़की मुझे यूँ बताना भूल गई जल्दबाजी में कि कौन से बाथरूम में आना है। तो मैं गलती से दूसरे बाथरूम में घुस गया। तो वहाँ में वाकई मम्मी नहा रही। तो फिर मैं वाकई मम्मी ने भी देख लिया। तो एक संग मेरी हवा खुशक है गई, ना मैं इतको हिल सकूं ना उतको हिल सकूं, फटे इतनी तगड़ी गई मैं। तो फिर वाकई मम्मी घुलावे मेरी तरफ के यान तो मैं देख ली पूरी। तो फिर वो आंटी हल्ला तो मचा ना सकी, फिर वहाँ में उनकी बेइज्जती होती। तो मैंने भी उनसे कही कि आंटी मैं गलती से घुसी आई हूँ तुम्हारे बाथरूम में। हाँ, पर उनको यह बात की कोई टेंशन आई, बस टेंशन एक बात की उनको कि याने में नंगी देख ली। तो फिर वो आंटी मनी मन में सोच रही होंगी अगर मैंने यू ऐसे जाने दिया तो यू बाहर जाके बताएगा कि आज ऐसे है मेरे संग, मैंने वो ऐसे नहाती हुई देख ली। इंटेलिजेंट तो है वो, पढ़े लिखे घर की है, तो उनने आइडिया लगाया। उनने मोते कही कि तू जल्दी कपड़ा उतार दे अपने सगरे। गुस्सा में कह रही मोते यह बात। तो फिर मैं मनी मन में खुश है रो के चल इनकी लड़की ना सही तो आंटी सही। तो मैंने झेड़ फेड़ी अपने कपड़ा उतार दिए। तो फिर उनने कहा करो एक संग अपना मोबाइल उठाया मेरे झेड़ फेड़ी फोटो खींच लिए। तो फिर मैं घबरा गया जब मुझे पता चली कि ये मेरे नंगे शरीर के फोटो खींच रही है। तो फिर मैंने झेड़ फेड़ी कपड़ा पहन के मैंने आंटी तक कही आंटी क्या कर रही है तुम? तो फिर उनने मोते गुस्सा में कही कि निकल नहीं हाथे चल, अगर तेने मेरे बारे में कही बताने की कोशिश करी तो यह बात है हमेशा ध्यान रखियो तेरे फोटो भी है मेरे मोबाइल में। तो फिर मैं अपनी बुरी सी थूत बना के अपने घर पे आ गया। उन आंटी के पास अब भी फोटो है मेरे। हाँ, और जब भी एक संग उनकी नजर मुंह पे पड़े ना तो एक संग मुस्कुरा जा मैं वो देख के। मैंने कई भी 1-2 दिन उनसे कहा आंटी काट दो फोटो ने मेरे ने, उन फोटो ने काट दो है मैं काइए ना बताऊंगा। पर वो कह रही कि तू बता देगा काइए, मैं काटूंगी ना तेरे फोटो। तो आज तक उनने फोटो ना काटे मेरे। तो यह बात सोच के मैं आज तक पछता रहा हूँ। हाँ, मैं ना वहाँ की कच्ची उठा के देता और ना मेरी वाली लड़की से बात होती और ना मैं वहाँ के बाथरूम में जाता और ना बाद में मेरे नंगे शरीर के फोटो खींचते। बहुत पछतावा मुझे यह बात को।
अब मैं उन आंटी के आँख के आँख न मिला सकूं। हाँ इतनी शर्म लगे मुझको। ओ धनुआ, हाँ सब एक कहाँ खो गो? मैं तो कुछ पूछ रही हूँ, तेने बताई ना। वो सब वो अनजाने में हुआ, अनजाने में। हाँ मेरा कोई मकसद ना हो। हाँ वो बाथरूम में जाने का वो पता ना कैसे ही एक संग मेरा मन करी आया वहाँ लड़की से मिलने को। का कौन सी लड़की से मिलने को? और कौन सा बाथरूम? मैं तो यूँ पूछ रही हूँ, भज्जी ने 1 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया कहिए? वहाँ भज्जी का पूरे शहर में चर्चा है के वहाँ के लड़का ने 1 करोड़ रुपए ऐसी सट्टे में लगा दिया और हार गो। ऐसे हल्ला मच रहा भज्जी को। अच्छा तो यह चीज के बारे में पूछ रही है तू? हाँ यही बात पूछ रही हूँ मैं। वहाँ सच में 1 करोड़ रुपए सट्टे में लगा दिया हो? कौन कह रहा वहाँ सट्टे में लगाया पैसा? पूरे शहर में चर्चा है रहा को। ऐसा तो बिल्कुल भी ना। तो मैं तोते यही बात है तो पूछ रही हूँ, भज्जी काय को बदनाम है रो या शहर में वहाँ ने कहा कर दियो ऐसा? अरे ऐसा हुआ, भज्जी ने अपने पापन के बिजनेस के लिए 25-26 करोड़ रुपए मांगे कही है। तुम्हें भी पता हो, तुम सबके सामने वो बिजनेस की बात कर रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, स्कूल खोलूंगा। तो यही मारा अपने पापन से माने पैसा मांगे। तो भज्जी के पापन ने भज्जी तो साफ मने कर दी, मैं तो को इतने रुपया न दे पाऊंगा। हाँ मैं तो को दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपया। इन 1 करोड़ में तू जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो ना, वह बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो फिर भज्जी 1 करोड़ रुपया ने लेकर मेरे ढिंगा आया सुबह। तो फिर मुँह तो कहवे कि देख या मैं 1 करोड़ रुपया पापन ने दिए, 1 करोड़ रुपया मोकू जो तो करना वो करे 1 करोड़ रुपये। तो फिर वहीं पे एक आदमी खड़ा हुआ ने पता ना कैसे भज्जी के कान भर दिए और मोको यू बात समझ में ना आ रही, भज्जी ने वाकू 1 करोड़ रुपया दे कैसे दिए? कौन दे दिए वाला पैसा? तेरे एक खूब लंबा तगड़ा आदमी है, वहाँ कोट पैंट पहन रखे और ऐसा लग रहा कहीं अमीर घर का हो। वहाँ भज्जी तो कही के भाई साहब यहाँ में पैसा लगा दो, तुम अरबपति बन जाओगे, वो बन जाओगे, ऐसे करके वहाँ भज्जी के कान भरे और भज्जी पता ना कैसे बहकाए में आ गए। मोको यू बात समझ में ना आ रही। वहाँ झाड़ी पैसा का बॉक्स वहाँ के हाथ में दे दिया कि लाओ मोको दे दो टिकट। कैसे टिकट? वाने 1 करोड़ की लॉटरी टिकट खरीद ली है। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चली कि ये लॉटरी टिकट तो करोड़ों आदमी ने खरीद रखी है। उन करोड़ों आदमी में से एक आदमी अरबपति बनेगा। तो भज्जी ने वहाँ फंसा दिए पैसा, फंसा कर डूबे गए वहाँ के पैसा। तो अब तू ही सोच, 1 करोड़ आदमी है, 1 करोड़ में से पता ना कौन को नंबर लिख रहेगा। बाद में पता चली बाबू तो यू बात, अब पछता रहा है। और भज्जी के पापा ने भी भज्जी बहुत धमकाया और धमका के भगा दिया घर में थे। ऐसा हुआ है। तो फिर भज्जी है कहाँ पर? 3-4 दिन से तो मेरे को दिखाई नहीं है वो। 3-4 दिन से देखो तो मुझे भी ना ऐसा हो सके वो शर्म के मारे घर में तो बाहर न लेकर रहो। अब तू ही सोच, यह बात है जाने 1 करोड़ रुपया में 1 सेकंड में आग लगा दी हो तो वहाँ पे का बीत रही होगी। तो शर्म के मारे वैसा बहाना लेकर रहो घर में थे। हाँ सही कह रहा हो तू। का बात कर लो, बड़ी खुश देख रही है आज तो। मैं खुश यह बात हूँ, मेरे एक बात कारण में आई है, भज्जी ने 1 करोड़ रुपया मट्टी में मिला दिए कन्या। सट्टा बट्टा लगाया भैया मैंने 1 करोड़ रुपया। इतना भले हो अपने आप को, अपने सामने तो कहिए गदाने ना हो। जल कहाँ समझो अपने आप को, जल कितना इंटेलिजेंट समझो अपने आप को। बिजनेस करेंगे बिजनेस, 10-15 स्कूल खोलेंगे, स्कूल बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। हाँ तू सोच स्कूल से कितना पैसा कमा लो मैं। इतनी बड़ी बात करे और अब पता चल रही है 1 करोड़ रुपया सट्टे में हार गए। लोग तो बहुत बुरा लगे वो जब मेरे सामने ऐसी बात करेगा मैं इतने स्कूल खोलूंगा, इतने पैसा कमाऊंगा, इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब देखो भज्जी ने क्या नाम दबाया अपने पापन का, पूरे शहर में चर्चा है भज्जी का, पूरे शहर में क्या वहाँ को लड़का 1 करोड़ रुपया हार गया 1 दिन में। तो एक बात बता, तो को इतनी खुशी काहे को है रही है? अरे है रही है मेरे को खुशी, मेरे को यहाँ मारे इतनी खुशी है रही है। वहाँ घमंड टूट हो ना, इतना इतरावे, इतना बोले, इतनी बड़ी बातें करे मेरे सामने। मेरे को तो भज्जी बहुत बुरा लगा जब मेरे सामने ऐसी बात करेगा। सही हुआ बात समझो हुआ, हरदम एड़ में रह गए, एड़ में पता ना कहाँ समझो अपने आप को। वो कहने ना भगवान सब देखे ऊपर से, तो सही करा भगवान ने वाके संग। भगवान जिन ने भी पता चल गई कि हाँ यहाँ के ज्यादा भाव बढ़ गए, यहाँ को सबक सिखाना पड़ेगा, तो सबक सिखा दिए भगवान जिन ने। सगरा घमंड तोड़ दिया एक दिन में वाको। अपने आप को नवाब समझो, नवाब। बताओ वाले नेको ना सोचे, पापा ने भरोसे तो 1 करोड़ रुपया दिए होंगे कि ले बेटा 1 करोड़ रुपया का कुछ अच्छी जगह इस्तेमाल करिए, पर मुझे का पता 1 करोड़ रुपया सट्टे में लगा देगा वो एक देर में। इतना महामूर्ख चूतिया तो मैं आज तक न देखा। नहीं तो पता चल जाएगा कितना चूतिया आदमी है वो। हाँ बस बात ही आवे ना तो बड़ी करनी कि हाँ मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ अब देख ले 1 करोड़ रुपया मट्टी में मिला दिया ना एक देर में। अब बहुत देर है गई कर लो तू। हाँ बहुत देर तो सुनो तेरी बकबक है, बहुत देर है तू भज्जी की बुराई करते। अब क्या एक शब्द मत बोल रही है वहाँ के बारे में उल्टा। हाँ बहुत देर है तो मैं भज्जी के बारे में तो बोल रही हूँ उल्टा सीधा। तेरी कहीं गाल में मिर्ची लग रही है? लग रही है हमारी गाल में मिर्ची, मैं बता रहा हूँ वहाँ के बारे में। आपका फालतू मत बोल रही है। बहुत देर तो सुन लो तेरी बकबक। हाँ चुप ही ना है रही, सही करो ना, सही करा भगवान ने वाके संग। मुझे ना पता ही तेरी तू इतनी फुके बात है। अच्छा मैं देख रही हूँ तो वो ना दिख रहा वो कितना फुका मुँह है। भज्जी जो कुछ बोले ना तेरे मुँह पे ही बोले, और कोई तेरे बारे में कुछ बोल रहे हो ना तो भज्जी मैं छेते हुआ सुनी। और तो भी पता होगी यू आदत वाकी। अगर भज्जी तोते इतनी नफरत कर रहा हो तो ना तो और काई के मुँह ते तेरी बुराई ना सुनता भज्जी। तोती का हम ते भी उल्टा सीधा बोल जावे भज्जी पर, तेरी तरह हम इतनी नफरत ना करे बातें।
जितनी आज तक सुना दी के बारे में, और कहे कि मोहते तेरे बारे में एक शब्द ना सुन सका भज्जी। बेशक तो उल्टा सीधा बोल जाता हो वो, और हमेशा तेरी और हमारी मुसीबत में आगे खड़ा मिलेगा वो। आई बड़ी भज्जी की बुराई करने वाली। अरे छोड़ो तुम क्या गुथ रहे हो आपस में। भज्जी के घर जाके वहाँ के हाल चाल तो पूछ ले, कैसा है वो कैसा ना है। मैंने तो देखो ना 3-4 दिन थे वो। हाँ सही कह रही है, कल ले जाऊंगा वहाँ के घर में, यही बहाने मिल भी लूंगा, हाल चाल भी पूछ लूंगा। बात यू बात जरूर कही हो कि भज्जी ऐसा हो तो रहे हर कई के जिंदगी में ऐसे दिन आने, हाँ गुजर जाएंगे ये दिन तेरे, ज्यादा टेंशन मत ले यार बात की। सही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सबको हम भी चलते हैं। कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल के देखो मैं भज्जी के बारे में, यू भी गुस्सा है नहीं होते। अरे भज्जी के पापा, भज्जी का कुछ अता पता चला कहाँ है वो कहाँ नहीं है? या घर में वाह को नाम लेने की कोई जरूरत ना, सुनी थे ना कहाँ नहीं है ना कहाँ नहीं करवाऊँ अभी तो पे कोई वास्ता ना वाह को या करते। अरे भज्जी के पापा अब गुस्सा थूक दो ना, अब जो होना था वो हो गया, अब कब तक ऐसे गुस्सा में डोलते रहोगे तुम? तो को यू बात बताओ मैंने मेरा कितना नाम डुबाया हो। बाहर जाकर देख तेरे छोरा के काका चर्चा है रहे, काका सुनने को मिल रही है मुझे तो पता हो। कोई सट्टेबाज कह रहा वाकू, कोई अमीर घराने की बिगड़ी हुई औलाद कह रहा वाकू। 2-3 दिन में मुझे ये पता मैं काका सुन रहा के बारे में, तू तो कह देना घर में पड़ी पड़ी के भूल जाओ, जो है ना था वो हो गया। वाने नाम डबा दिया मेरा नाम, हाँ मैंने जितनी इज्जत बना के रख रखी ना वाने सब एक संग मट्टी में मिला दी। हाँ मैं समझ रही हूँ भज्जी के पापा, अगर तू मेरी बात ना नेक भी समझ रही होती ना तो वाह के बारे में या घर में बात ना करती। अब तू कोई कह रहा हो भज्जी पे का घंटा फर्क पड़ रहा है, वाह को बाप है करोड़पति, वाने 1 करोड़ में ही तो आग लगाई है, अगर वो 10 करोड़ में भी आग लगा देता ना तो वाह के बाप पे कुछ घंटा फर्क ना पड़ता। अमीर घराने की बिगड़ी हुई औलाद है ना, ऐसे ऐसे चर्चा है रे पूरे शहर में। अरे भज्जी के पापा शहर वाले तो जन क्या क्या बोलेंगे, तुम तो उसके पापा हो, तुम तो माफ कर दो उसको। अगर तुम ही गुस्सा होकर बैठ जाओगे तो उस पर क्या बीतेगी? तुमने उसकी शकल में ही नहीं देखा था कितना पछतावा हो रहा था उसको इस बात को लेकर। अब तुम ही सोचो इस बात को, जब से तुमने भज्जी घर से भगाया है अभी तक घर पे झांका है वो, उसे भी पछतावा है इस बात का कि मैंने 1 करोड़ रुपए गलत जगह लगा दिए यहाँ। नहीं तुम ही सोचो, इससे पहले भज्जी तुमने कितनी बार घर से भगाया है, पर वो शाम तक घर पे आ जाया करता था, पर अब देखो 3-4 दिन हो गए हैं अभी तक भज्जी घर पे झांका नहीं है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। अंकल भज्जी कहाँ पे है? भज्जी देखो ना 2-3 दिन थे। हमें कोई जानकारी ना भज्जी कौन है कहाँ रहे क्या करे, हमें कोई मतलब नहीं है बात है। अब हमारा बातें कोई वास्ता नहीं है, जब हतो तब हतो, पर अब हमें बातें कोई मतलब नहीं है। अंकल कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। वाने 1 करोड़ रुपए में 1 सेकंड में आग लगा दी। हाँ वाने नेको ना सोचे, मेरे पापा ने कितनी जिम्मेदारी थे मुझको पैसा दिए, मुझको यू अच्छी जगह लगाने चाहिए, पर वाने लॉटरी टिकट खरीद ली। वहाँ तो 1 सेकंड में अरबपति बनना हो ना, पर वहाँ यो ना पता अरबपति बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। हाँ हम अभी तक खुद अरबपति ना बन पाए, हम करोड़पति पे अटके पड़े हैं और वाकू 1 सेकंड में अरबपति बनना हो। वाने नेका दिमाग लगाया, मेरे पापा ने कितनी जिम्मेदारी थे मुझको पैसा दिए, मुँह पे भरोसा करके पैसा दिए, मुझको यू पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करने चाहिए, पर वाने क्या करो लॉटरी खरीद ली। वाह बहुत बढ़िया। अगर मुझको पहले पता होती ना या की ऐसी आदत है ऐसी जगह पैसा लगाएगा, मैं याकू 1 रुपया ना देता। हाँ सुनिए 1 रुपया ना देता मैं याकू। अब मैं खुद ही अपने आप को चूतिया समझ रहा हूँ कि मैंने पैसा दिए का। अब मेरा कोई भज्जी बेटा ना है, बस अब मेरा एक ही बेटा है खज्जी बेटा। अब हमें कोई मतलब नहीं है बात है वो कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या खा रहे होगा, क्या पी रहे होगा, कैसे रह रहे होगा, कैसे न रह रहे होगा, अब हमें कोई मतलब नहीं है बात है। ए अंकल पूरे शहर में तबाह की बदनामी है ही रही है, पर तुम तो ऐसी बात मत करो। है तुम तबाह के पापा हो फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो के बारे में। तुम्हें तो बल्कि वहाँ का हौसला बढ़ाना चाहिए, वहाँ को सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें तो वहाँ की तरफ रहना चाहिए। पूरा शहर तो बदनामी कर ही रहो बाकी, और तुम भी ऐसी बात कर रहे हो वहाँ के बारे में। अब तुम्हें सोचा वहाँ पे का बीत रही होगी, यूँ सोच रहा होगा वो मेरे मम्मी पापा खुद मेरी सपोर्ट में ना है तो मैं शहर वारन की क्या बोलूँ। अब शहर वारन की तो वो सहन कर लेता, पर तुम भी वहाँ के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, फिर क्या सोचेगा वो, का बीतेगी वहाँ पे। पापा क्या कर दिया भज्जी ने? खज्जी बेटा तू यू पूछ का ना करो वहाँ भज्जी ने। वहाँ ने मोती बिजनेस के लिए 20-25 करोड़ रुपए मांगे, पर मैंने इतने रुपया तो ना दिया वाकू, फिर भी मैंने वहाँ पे भरोसा करके 1 करोड़ रुपया दे दिया वाकू के ले बेटा जो बिजनेस तो स्टार्ट करना हो वह बिजनेस स्टार्ट करियो। पर वह हुस ने वो 1 करोड़ रुपया लॉटरी टिकट में लगा दिया। लॉटरी टिकट खरीद ली वाने 1 करोड़ की। हाँ अरबपति बनने के लिए मैंने लॉटरी टिकट खरीद ली 1 करोड़ रुपए की। वाकू लग रहा कि मैं ये टिकट खरीद लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा, पर वाकू यू बात ना पता हुई कि यू लॉटरी टिकट जन कितने करोड़ों आदमी ने खरीद रखी है। वाकू ऐसा लग रहा कि मैं ये टिकट खरीद लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा, बाद में वाकू पता चली कि यू लॉटरी टिकट जन कितने लोगों ने खरीद रखी है। फिर बुरी सी थूत बना गया सोफा में मोती कह पापा गलती है गई पापा, अब क्या करूं पापा, बहुत बड़ी गलती है गई मोते। वाकू मोते पूछने चाहिए कि पापा तुमने जो 1 करोड़ रुपए दिए या कि मैं लॉटरी टिकट खरीदूं ना खरीदूं, या मैं मेरा फायदा है या ना है मेरा फायदा।
पर वो तो नवाब बन रहे डॉन है, वो तो इंटेलिजेंट आदमी है, वन झेड़ी खरीद ली लॉटरी टिकट। वहाँ में इतना सहूल ना हो, इतनी ना सोची वाने के पापन ने मोको भरोसे ते पैसा दिए, भरोसे ते इन पैसा ने मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँ। अरे खज्जी बेटा, अगर वहाँ में तेरी जैसी सोच होती ना तो आज वो ऐसा कदम ना उठाता। अब मैं वाके बारे में का बोलूं, मैं ही चूतिया जो मैंने वाकू 1 करोड़ रुपया झेड़ी दे दी लेकर के। कहाँ पे ये, या तो मैं बताऊंगा जाके, या ने नेक ना सोची 1 करोड़ रुपया कहाँ लगाने चाहिए, वो कहाँ लगाने चाहिए। भगा दिया मैंने घर से। बहुत बढ़िया करो तुमने जो घर से भगा दिया वो। अब की बुद्धि तो काम करेगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लॉटरी टिकट खरीद के। और वह सांझ को घर पे आंदा वह मैं बताऊंगा, क्योंकि भज्जी तुमने अभी भगाए होगा ना घर से, तब वो सांझ तक घर पे आ जाएगा, फिर मैं काटूंगा बाबू। बेटा खज्जी, भज्जी तो हमने 3-4 दिन पहले ही भगा दिया घर से, पर अभी तक घर पे न झाँको। हाँ 3-4 दिन है गए, पर अभी घर पे ना आया। वो पता ना कहाँ है, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता ना बाकी। पापा तुमने या तो पहले 3-4 बार भज्जी घर से भगाए पर सांझ को घर पे आ जावे वो, पर अब 3-4 दिन है गए। हाँ अब क्या ना आया वो घर पे। ए भाई तू तो भज्जी का दोस्त है, तुझे भी ना पता भज्जी कहाँ है, तो पता होगी कहाँ पे रह रहा हो, कहाँ पे ना रह रहा। मैंने खुद 3-4 दिन ना देखो वो, मैं तो यही मारे यहाँ पे आया हूँ कि भज्जी ने मुँह पे ना कॉल करी ना मिलने आए मोते, तो मैं खुद मिलने आया हूँ यहाँ पे, पर मोए का पता ही वो यहाँ भी ना है। ए मम्मी सच में ना आया भज्जी घर पे, कहीं ऐसा हो रोटी पानी खाने आता हो रात को और रोटी पानी खाकर चुप रात में घर से लेकर जाता हो, ऐसा भी तो हो सके। बहुत बहुत चालाक है वो। अरे खज्जी बेटा, जब से वो भज्जी के पापा ने भज्जी घर से भगाया है ना, तब से वो घर पे झाँका ही नहीं है। बहुत पछतावा था भज्जी को इस बात को लेकर के, हाँ मैंने गलत जगह पैसे लगा दिए हैं, गलत कर दिया मैंने लॉटरी टिकट खरीद कर। ये बात तो अपनी भज्जी पापन से भी कह रहा था कि पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लॉटरी टिकट खरीद कर। इतना सीरियस तो मैंने कभी नहीं देखा था वो। यू तो सीरियस मामला हो, मोला लगा ढूंढना पड़ता दिखे जाके यू। अच्छा तो अंकल मैं चलूँ, ठीक है? ठीक है बेटा ठीक है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मुझे पता है भज्जी के पापा अब भी जगह है तुम्हारे दिल में भज्जी के लिए। अब ना मेरे दिल में रत्ती भर भी जगह भी वाके लिए, हाँ जो जगह हती वहाँ सब खो दी। हाँ अगर भज्जी के पापा ऐसा होता ना तो तुम भज्जी की लॉटरी टिकट का नंबर अपनी दीवार पे लटका के नहीं रखते हैं। हमारे भी दिमाग में यही होगा, काश भज्जी का लॉटरी नंबर निकल आए। मुझे पता है रोज रात को तुम्हारी उस लॉटरी नंबर पर ही नजर रहती है। दिल ने मेरे मन से कहा खरीद ले लॉटरी, तू बड़ा बन जा। घर में किसी ने माना ही नहीं, लात मारी गाड़ पे घर से दिया मैं भगा, कि जब तक जीऊं मैं जीऊं अब अकेले, कोई नहीं है अपना मेरे सिवा। कोई ना आया दुनिया में अपना, जब घर वाले ही अपने ना आए तो दुनिया में कौन अपना होगा। मोए पापन पे तो पैसा ले नहीं ना चाहिए। अरे भज्जी तू यहाँ बैठो, मैं कब से तो ढूंढ रहा हूँ। यहाँ कोई भज्जी वज्जी ना है। कैसे मोते भी मुँह फुला रखो होते ने, पर मैंने तो तोते कुछ ना कही मोते का एक मुँह फुला रखो होते ने कि यहाँ पे कोई भज्जी वज्जी ना है। यू का बात हुई। और तू 2-3 दिन तक कहाँ पे हो, ना तेने मुँह पे कॉल करी ना मैसेज करो ना मोते तू मिलने आयो। मैं खुद आयो आज तेरे घर पे मिलने, और तेरा पापा ने मुझको बताइए तू 3-4 दिन तक घर पे न गयो कहिए अपने। धनुआ या टाइम ना कोई मेरा घर है, ना कोई मेरा परिवार है, ना कोई मेरे मम्मी पापा है। अगर या टाइम मेरा घर होता और मम्मी पापा होते तो रोड पे ऐसी तैसी न मरा रहा हो तो मैं 5-6 दिन तक भूखा प्यासा इतने उतको डोल लूं मैं। हाँ का ये मेरी कोई फिक्र ना है कि मेरा लड़का का कर रहा होगा, का न कर रहा होगा, का खाया होगा, का पिया होगा, का ये कोई मेरी फिक्र ना है। वो कहने ना मुसीबत में कोई अपना भी साथ ना देवे। हाँ वही है रो मेरे संग या टाइम। ए भज्जी जैसा तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल भी ना है। तेरे मम्मी पापा भी तो गुस्सा है थोड़े टाइम के लिए, जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुरंत ही तो घर पे बुला लेंगे। हैं गुस्सा 1-2 घंटा को करो जावे, पर यहाँ तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का ये कोई मेरा तो पता ना है कहाँ पे मेरा लड़का कहाँ पे ना है। इतना गुस्सा कौन करे। मैं मानूं मैंने गलती करी है, पर ऐसा थोड़ी हो मैं लात मार के घर पे भगा दिया ना, फिर कुछ आता पता मेरा छोरा कहाँ पे ना है। मैं तो सोच रहा कुछ टाइम के लिए ही गुस्सा होंगे मेरे मम्मी पापा, सांझ को मैं ढूंढने आ जाएंगे, पर यहाँ 1 2 3 4 5 5-6 दिन है मुझको कोई ढूंढने ना आ रहा। मुझे लगा भूल गए दीदी हमको, मेरा कोई बच्चे बेटा भी है। रोकाई को रहो, ऐसा थोड़ी होवे कोई अपने लड़का कैसे भूल जाएगा। भूल गए जरूर भूल गए, अब
ये याद ना कोई भज्जी भी हो। ए ऐसा कुछ ना, जैसे तू सोच रखा है तो खाम खा की टेंशन ले रहा इन बातों ने सोच सोच के। ओ यहाँ का कर रहा भाई तू? 1 करोड़ रुपए में आग लगा के 5-6 दिन तक यहाँ बैठो है, का ये शकल और न दिखाइए घर पे। है कौन ही? ऐसा मेरा और मूड खराब तो करे मत। हाँ मेरा पहले थी तेरी बात न सुनकर मूड खराब है और मूड खराब मत करे मेरा। हाँ कौन है ना कौन है कर रहा हूँ अभी तो पे। चल घर चल। कौन सा घर? अपना घर। और कौन सा घर? मेरा ना कोई घर है ना कोई मंजिल है, बस मेरे को इतना पता है मैंने काई दिन अपने पापन पे 1 करोड़ रुपए लिए और वो मेरे को चुकाने हैं कैसे ना कैसे करके। इधर चुका दिए तेने। चल मैं कह दूँ घर पे पापा कुछ ना करेंगे तो हाँ उठ जल्दी। अरे तू मेरे को याद बात बता मेरा कौन सा घर है? मेरे को तो बस यूं याद है मैं 5-6 दिन तो सड़क पे रह रहा हूँ। मुझे तो याद भी ना मेरा कोई घर पर है। अगर मेरा कोई घर पर होता मैं सड़क पे अपनी एक्सरसाइज मरा रहा होता। ना कोई मेरा घर है और ना कोई मेरा बड़ा भैया है। अगर मेरा कोई बड़ा भैया होता ना 1-2 घंटा बाद ही मेरे को ढूंढने आ जाता तो मैं ढूंढने चलूं कि कहाँ मेरा छोटा भैया। पर अब 5-6 दिन बाद ढूंढा मचाया जा रहा हो कि कहाँ गए कहाँ ना गए। मुझे तो तेरी कुछ खबर ही नहीं कि तू कहाँ गए हो क्या कर रहा हो। तेने पापन पे पैसा भी लिए मुझे तो पता चलिए क्योंकि मैं आज ही आया हूँ विदेश से। अब पापा ने बताइए कि 5-6 दिन तक घर पे ना आया तो मैं तुरंत ही तो ढूंढने लेकर आया हूँ। हाँ मेरी क्या गलती है? मेरा कोई बड़ा भैया ना मेरा कोई बड़ा भैया ना। यू कौन सी बात है तेरी? चल घर चल। मैं ना कहीं ना तोते मैं कहीं ना जाऊंगा। मैं जब तक पापन के 1 करोड़ रुपए पापन के हाथ में न दे दूंगा ना तब तक मैं घर में कदम न रखूंगा। अगर पापन ने कसम खा ली है तो क्या मैं भजिया घर में न घुसाऊंगा? तो मैंने भी कसम खा ली है कि मैं जब तक पापन के 1 करोड़ रुपए न दे दूंगा ना तब तक घर में न घुसूंगा। हाँ कदम नहीं रखूंगा घर में। यू जबान है भज्जी की। हाँ अरे यू तो बता 1 करोड़ रुपए कहाँ से करके देगा? अरे कहीं पे भी जाऊँ चाहे बूढ़ा है जाऊँ मैं पैसा जोड़ते जोड़ते पर घर में तभी कदम रखूंगा जब पापन के 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। हाँ मैंने भी ठान ही ली है यू बात। चल मैं दे दूंगा तुझको 1 करोड़ रुपए। भज्जी किसी पर एहसानमंद नहीं रहता। मतलब तू जाएगा ना घर पे ना और मैं तेरी टांग पकड़ के खिचेड़ के ले जाऊँ घर पे। अगर तूने मेरी टांग के हाथ लगाया ना तो ये नाले में डुबा डुबा के मारूंगा तू। हाँ ये मत सोचिए मैंने 5-6 दिन तक खाना कम खाया तो ताकत भी कम है गई होगी। पावर उतनी मिलेगी मेरे अंदर। क्या भड़काने मत रहिए कि टांग पकड़ के घर पे ले जाएगा तुम लोग को खिचेड़ के मत आ। फिर पापन तो कह दियो 1 करोड़ रुपए लेके आएगा भज्जी का दिन घर पे। बूढ़ा है जाएगा तब भी तो 1 करोड़ रुपए में जुड़ा है। या बात भी ध्यान रखिए मेरी। तो पता बूढ़ा है जाऊंगा मैं। अरे भज्जी के पापा कब तक ऐसे मुंह फुला के रखोगे? बुला लो भज्जी को घर पर। 1 करोड़ रुपए तो उठाए हैं उसने, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है 1 करोड़ रुपए? भूल जाओ उस बात को। रे मोको या बात की टेंशन ना है कि मैंने 1 करोड़ की लॉटरी खरीद ली है। मोको टेंशन या बात की है जो बाकी बाहर बदनामी है रही है ना। बात कोई सट्टेबाज कह रहा है कोई न्यो कह रहा है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। मो या बात की टेंशन है, या बात पर गुस्सा आ रहा मोको। अरे छोड़ो इस बात को, लोग बार तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इस बात की? अब ले आओ भज्जी को बुलाकर घर पर। गयो बाकू खज्जी ढूंढने बस लेके आ रहे हो घर पे बाकू। और बातें है ना हम दोनों थोड़ा प्यार से बात करेंगे। बाकू लगना चाहिए कि हम बातें गुस्सा है। हाँ क्योंकि वो पहले या बात से नाराज होगा कि मम्मी पापा ने मैं 3-4 दिन से ढूंढो भी ना हूँ कि भज्जी का कर रहा हो का ना कर रहा हो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे खज्जी बेटा भज्जी कहाँ है? लाया नहीं उसको बुलाकर? वो घर पे आवे तभी तो लाऊंगा बाबू बुला के। मिल तो गयो मैंने तो बात खूब कोशिश करी कि घर पे चल पर वो मान ही ना रहा कि मैं ना जा रहा घर पे। वो तो यूं कह रहा कि कौन सा घर, मेरा तो कोई घर ही ना है। ये कह रहा है वो अगर कोई मेरा घर होता तो मैं रोड पे का अपनी ऐसी तैसी मरा रहा होता 5-6 दिन से भूखा प्यासा रोड पे पड़ा हूँ मैं। मेरा ना कोई घर बार का? हाँ और यूं भी कह रहा हूँ मैं पापन के 1 करोड़ रुपए जब तक चुकाना दूंगा ना, पापन के 1 करोड़ रुपए जब तक हाथ में न दे दूंगा पापन के तब तक घर में कदम न रखूंगा। हाँ चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ 1 करोड़ रुपए करते करते पर जब तक पापन के हाथ में 1 करोड़ रुपए न दे दूंगा तब तक कदम न रखूंगा घर में। ऐसा कह रहा हूँ पर बातें कहीं नहीं तेने कि चल छोड़े न बात ने भूल जा चल घर पे। अरे पापा मैंने तो खूब कही है बात है। मैंने तो यूं भी कही मैं दे दूंगा तुमको 1 करोड़ रुपए चल घर पे। पर यूं कह रहा हूँ कि मैं किसी पर एहसान में नहीं रहता। मैं किसी से नहीं लूंगा पैसे, अपने मेहनत से पैसे कमाऊंगा तब जाके पापा ने दूंगा चाहे बूढ़ा हो जाऊँ मैं। बहुत गुस्सा है रहो पापा या हमारे इतना गुस्सा है रहो क्योंकि तुम 3-4 दिन तक ढूंढने भी न गए और नवा को हाल चाल पूछो कहाँ पे ना तो दिल पे लग गई ये बात वाके। वो यूं करो अगर मेरे पापा होते अगर मुझसे नाराज होते तो 1 घंटा को नाराज होते 2 घंटा को नाराज होते पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर का ये बातों पता ना है कि मेरा लड़का भी है कोई का खा रहा होगा का पी रहा होगा। या बात लेकर बहुत टेंशन में है वो। तो मैंने जब भी वो घर से भगाया हो तो अपने आप ही रात को घर पे आ जावे। मैं तो यूं सोच रहा हूँ घर पे आ जाएगा पर मोह का पता ही अब क्या दिल पे लग जाएगी बाकी यू बात सीरियस है। अगर मेरे को यूं पहले पता होती तो मैं पहले चला जाता ढूंढने बाकू। मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन और बाहर रहेगा तो होश ठिकाने लग जाएगा। हाँ फिर ऐसी गलती ना करेगा। मैं तो यही मान लगा ढूंढने। तो फिर पापा वो अब ना रहो घर पे। वो तो यूं ही सोच रहा हूँ मैं जब तक अपने पापन के हाथ में 1 करोड़ रुपए ना दे दूंगा तब तक घर में कदम नहीं रखूंगा। हाँ यूं कह रही है बात मोते। ए भाई का देख रहे हो या कि नहीं?
बहुत देर तक देख रहा हूँ तुमको, भज्जी की शक्ल में ही देख के मन ही मन में मुस्कुरा रहे हो। क्या सोच रहे हो यहाँ के बारे में तुम? अरे हमारे कानन में खबर आई है, यू वही है ना जो ने 1 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिया, कहाँ सट्टे बट्टे में लगा दिया कहीं आने पैसा है, ऐसा ही है, हमारे कानन में खबर आई है यू। हाँ उड़ा दिए आने पैसा, पर तुम्हारी गांड का कमल की तरह खिलती जा रही है। तुम्हें कहीं इतनी खुशी है रही है याने पैसा उड़ा दिए तो। और याने पूरे 1 करोड़ रुपए ना उड़ाए हैं, कुछ पैसा अब भी बच रहे हैं यहाँ पे। हाँ 2-3 लाख रुपए बच रहे हैं यहाँ पे। तो चले यहाँ के संकोप से मेरे को 1-1 लाख रुपए तुम्हें भी दे देगा। यहाँ पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? यहाँ के पापा तो करोड़पति है, तो 1-1 राउंड के तुम्हें 1-1 लाख रुपए देगा यू। हाँ मन में होता चल रहा ऐसा हो धनुआ, होश में रह के बात कर ले। हाँ ज्यादा बोल रहा हो तू। अब हम शांत खड़े हैं तो यूं मत सोचिए कि हम तेरी बात में चपड़ चपड़ सुनते रहेंगे और तो कुछ ना कहेंगे। या पुल पे उल्टा लटका के तेरी गांड पे इतने डंडा बजाएंगे फिर कुछ बोलने के लायक ना रहेगा तुम। है इतनी हिम्मत तो में? छोड़ भज्जी, गुथे मत। अरे तू बोल लो मोते, या बात है गुथे मत। अभी देखो ना क्या बोल लो मोते, उल्टा लटका के मारने की बात कर रहा हूँ मैं। है इतनी हिम्मत इनमें जो मैं उल्टा लटका के मेरी गांड पे डंडा बजा दूंगी यू। बेटा बेशक तेरा यू दोस्त करोड़पति होगा, पर तेरी हमारे सामने कुछ औकात ना है। सुनी, तोते अमीर तो मेरा कुत्ता होगा घर का। अब क्या बोलिए, क्या बोल रहा तू? तेरा सही बोल रहा हूँ मैं, जो कुछ बोल रहा हूँ। तोते अमीर तो मेरा कुत्ता होगा, तेरा दोस्त बेशक हमसे अमीर होगा, पर तू ना कुछ हमारे सामने। तू तो हमारे पैरन की धूल भी ना। सुनी, एक बाप के करोड़ रुपए में आग लगा के बैठो है और एक दादागिरी दिखा रहा है। बोलवाऊं तो फालतू कैसे मारेगो? सर पे चढ़वा रहा है। हाँ मारेंगो, और पटक पटक के मारेंगो। पटक पटक के मारेगो ये। का हुआ इतनी पावरी? क्या तो मैंने लगे तुम्हें भी बस इतनी पावरी? तो ज्यादा थप्पड़ लगाए हुए मैंने तो पे। रहन दे काहे के झूठ बोल लो, हम ते ज्यादा थप्पड़ लगा देगा तू। अपनी शकल तो देख ले, 12 बज गए तेरी शकल पे। तू देख अभी तेरा मुंह लेकर के हो पेंट में हाथ चेक कर अभी। 2-3 ही तो लगे मेरे डाड़ पे, मैंने तो तुम दोनों को बुरा हाल कर दिया बजाते बजाते। क्यों अब कहाँ जाओ? फट गई, बस फट गई नेक देर में। बस इतनी पावरी तुम दोनों में। धनुआ नाम है, धनुआ मेरा, ध्यान रखियो यहाँ बात है। हाँ भाई तेरे चक्कर में मैंने इन दोनों से रार मूल ले ली और तू मुंह बचाने भी ना आया है। मैं ढिल्लो पड़ गई इन दोनों के बीच में। नेक आप तो सहारा लगाने आना चाहिए। तो देखियो मैंने तेरे चक्कर में कितनी मार खा ली। वैसे बदनाम है रहूं मैं भाई 1 करोड़ के चक्कर में। अब ये मार धार में फिर दोबारा उतार दे मेरे को। हाँ और बदनाम है जाऊंगा फिर मैं। ऐसा गैंगस्टरी बना के मानेगा मेरे को। वैसे मेरा पूरे शहर में चर्चा है 1 करोड़ के ऊपर, और मार धारी पे उतर आया तो फिर ये और है जाएगी कि लो अब खून खराबा भी करने लगो। तो यही मारे मैं अभी लड़ाई झगड़ा न करना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी 1 करोड़ रुपए वाली बात ढिल्ली पड़ जाए तो बाद में कहीं के थूत बूत छेत। वैसे बदनाम है रहूं मैं, यही मारे और बदनाम ना होना चाह रहा हूँ मैं। चल कोई बात ना, मैंने भी खूब बजाया वैसे इन पे। कहाँ ते कहाँ जिंदगी आ गई मेरी। पहले तो अपने घर में एसी की हवा के नीचे पड़ा रहे। हाँ क्या ठंडी ठंडी हवा आ गई मेरे कानन का। हाँ मजा ही आ जावे। पर अब जिंदगी ऐसी आ गई है, रोड पे दिन गुजारने पड़ रहे। भज्जी कैसे बिल्कुल भूल गो का हमको? तू 1 महीना हेन को आगो तेने हमें शकल ना दिखाई तब ते। तो को हम याद नहीं है कि भूल गो? क्या पूनम भी कोई सब्बो भी क्या सब भूल गो? ना पूनम और सब्बो याद है तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा मैं? भूलेगा भूल का जाएगा। 1 महीना हेन को आगो तेने हमें शकल ना दिखाई जब ते। और आज तक तू अपने घर भी लगाओ गई जब ते। तेरा नदी के किनारे अकेले बैठी बैठी मन लग जावे। हाँ लग जावे, क्यों ना लगे। मैंने तो 20-25 दिन यूं ही काट दिए नदी के किनारे बैठ बैठ। मन लगे मेरे तो यहाँ बैठे बैठे। तो मतलब तू अपने घर बिल्कुल भूल गो है? हाँ अब बिल्कुल भी याद ना आवे। मुझे तो घर की का मम्मी पापन की भी बिल्कुल भी याद ना आवे। हाँ अब सबे भूल गो मैं सबे। हाँ अब भज्जी के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सबे भूल गए भज्जी। धनुआ बता रहा हूँ जो तेने 1 करोड़ की लॉटरी खरीदी गई, आज वहाँ को नंबर खुलेगा। आज पता लगेगी कौन बनेगा रबपति। तो को याद है अपना नंबर मो तो अपनी लॉटरी टिकट की ना पता। लॉटरी टिकट का नंबर की तो तब पता होगी। वैसे भी कहीं मेरा नंबर न लिखता वहाँ में। मेरी तरह जन कितने ने टिकट खरीद रखी वो। हाँ लाखों करोड़ों लोगों ने खरीद रखी मेरी तरह टिकट वो 1-1 करोड़ की। अब तू ही सोच कैसे लिख दिया तो मेरा नंबर, जब वहाँ में लाखों करोड़ों की भीड़ है। पापा भी बता रहे, मेरा दोस्त भी 50-60 साल से टिकट खरीद तो आ रहा। वहाँ भी 50-60 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिए। तो वहाँ को नंबर आज तक तो लिख रहा है। तेरा कैसे लिख दिया है वो? तो जब ती मैंने उम्मीद छोड़ दी है तो फिर भी लॉटरी टिकट तो होनी चाहिए तेरे पास। तेने 1 करोड़ की लॉटरी खरीदी है, फिर भी वहाँ को तू नंबर ना देखेगा कौन जीत रहा हो कौन ना जीत रहा। फिर क्या फायदा तेरा वहाँ टिकट खरीदने को? तो यूँ तो दिखना चाहिए कौन जीतेगा कौन ना जीतेगा। ऐसा भी हो सके तू भी जीत जा, तेरा नसीब खुल जा, तू बन जा रबपति। अरे इतना भी तगड़ा नसीब ना मेरा जो एक ही बार में मेरा पति बन जाऊंगा। हाँ मेरे पापा बता रहे उनके दोस्त ने कम से कम 50-60 साल लगा दी फिर भी वो अरबपति ना बने। हाँ और मैं का 1 बार में बन रहा हूँ। तो लॉटरी टिकट कहाँ तेरी? मुँह न पता कहाँ मेरी लॉटरी टिकट। जब मैं पापा ने घर से भगाया ना तो मैं वहीं भूल गई हूँ। और मुँह लगे वो अब तो कूड़े बूढ़े में सिकेड़ दी होगी मम्मी ने, और पता ना कहाँ से कहाँ होगी। तो मतलब अब है ही ना मुँह पे वो टिकट। बड़ा अजीब आदमी है।
आज पूनम भज्जी के मम्मी पापा से पूछेंगे, शायद उन्हें उठा ली हो जाके टिकट। तो दोस्तों वह दिन आ गया है जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आज है 25 जून। यह वह दिन है जिस दिन करोड़ों लोग अरबपति बनने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों खत्म हुआ इंतजार, अब है अरबपति बनने की बारी। तो अब कुछ ही समय में पता लगने वाला है वह कौन बंदा है जो करोड़ों लोगों में से अरबपति बनेगा, जो इन सारे पैसों का मालिक बनेगा। बस अब कुछ ही समय बाकी है लॉटरी नंबर खुलने में और पता लग जाएगा इन करोड़ आदमी में से कौन अरबपति बनेगा। तो आप ही सोचिए वो कितना खुशनसीब लड़का होगा जो आज अरबपति बनने वाला है, जिसका हमारे मालिक ने नंबर चुना है। बस अब कुछ ही समय में लॉटरी नंबर खुलने वाला है और आपको पता चल जाएगा वह कौन सा बंदा है जो अरबपति बन चुका है। तो कहीं मत जाएं, अपने रेडियो के सामने बैठे रहें, हम आते हैं बस थोड़ी ही देर में। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हेलो अंकल, जो भज्जी ने 1 करोड़ की लॉटरी टिकट खरीदी गई वो तुम्हारे पास है? भज्जी को आज लॉटरी नंबर खुलने वाला है ना, तो मैं यही मारे तुम्हारे ढींग आई हूँ। भज्जी के पास ना टिकट है ना वो यूं याद के मेरा नंबर का है। तो वो यूं कह रहा है जब पापा ने मैं घर से भगाया था, मैं घर पे ही भूल आया हुआ टिकट है। तो तुम्हारे पास तो ना भज्जी की लॉटरी टिकट ना के पास ना? आज तो 25 जून है, वाको लॉटरी नंबर खुलने वाला। टिकट तो वाको अपने हाथ में रखनी चाहिए, कोई पता वाको नंबर निकल लिया है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि मेरा नंबर लिख रहेगा। तो यही मारे वो घर पे भूल हो गई है टिकट है। तो बेटा हमें तो मिली ना बाकी टिकट घर में। भज्जी की मम्मी तो ना मिली बाकी लॉटरी टिकट? नहीं, मेरे को भी नहीं मिली। तो बेटा वाले खो दे टिकट। हाँ यहाँ तो है ना बाकी टिकट। तो कोई बात ना, मुझको याद है वाको नंबर। देखो यूरो यूरो दीवार पे लिख रहा मैंने वाको नंबर। तो भज्जी ने मुझको नंबर बताया ना, तो मैंने संग की संग याद कर लिया। तो मैंने फिर यहाँ में लिखवा दिया जो भूल ना जाऊँ। तो अब हमें यूं तो पता चल जाएगी कि भज्जी का नंबर लिख रहा हो ना लिख रहा हो। तो दोस्तों हमें पता है आप रेडियो के सामने से गए नहीं हैं, हमें पता है आप उसके पास ही बैठे हो और आप अपने लॉटरी नंबर के खुलने का इंतजार कर रहे हो। तो अब खत्म हुआ इंतजार, लॉटरी नंबर खुलने वाला है। अपने कानों के महल को साफ कर लीजिए और अपने नंबर को पहचानिए। एक एक नंबर को बड़े ध्यान से सुनना और अपने लॉटरी नंबर को पहचानना। धन्यवाद। तो हमें लॉटरी नंबर दिखाइए ताकि हम बता सके कि कौन बना है अरबपति। तो दोस्तों मेरी आंखों के सामने नंबर आ चुका है, बस मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर क्या है। अपनी लॉटरी टिकट अपने हाथ में ले लीजिए और नंबर ध्यान से सुनिए। तो लॉटरी नंबर है 3 5 9 9 2 3। एक और बोल दे, एक और बोल दे, बस एक बोल दे, बस एक। अब मुझे पता है बहुतों के दिल टूट चुके हैं, उनके लिए हम माफी चाहते हैं। अब लास्ट एक नंबर बचा है, या वो 5 हो सकता है, या वो 9 हो सकता है, या वो 1 भी हो सकता है, या वो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अरबपति की रेस में लास्ट 10 बंदे बचे हैं। तो अरबपति की रेस में लास्ट 10 बंदे बचे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों कौन बनेगा अरबपति? क्या वह नंबर 5 होगा, या वह नंबर 6 होगा, या वह नंबर 3 होगा? कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है क्या नंबर होना चाहिए? क्या आपको पता लग चुका है यह नंबर मेरा खुलने वाला है? क्या आप अभी से ही मिठाई बांटने लगे हो? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अरे काय को मूड खराब कर रहा हो, जल्दी बता दे क्या नंबर लास्ट को। मिठाई बांटने लगे ना मिठाई बांटने लगे, पहले नंबर बताएगा तभी तो मिठाई बांटेंगी। नंबर तो बता दे क्या लास्ट को नंबर। मूड खराब करने लग रहा हो तो चिंता मत करिए, मैं क्लियर कर देता हूँ वह लास्ट का नंबर क्या है। तो लास्ट का नंबर है 1। तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ नंबर 3 5 9 9 2 3 1। पापा भज्जी का नंबर खुलाओ, भज्जी का। भज्जी बन गया अरबपति। चित्ता ही कह दे, भज्जी बन गया अरबपति। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा लॉटरी ने ऐसे लूटा फिर कभी घर जाना पाया। भज्जी कैसे बड़ा खुश दिख रहा हो आज? कैसे सबको ने खुश कर दिया दिख है आज तो। अरे मैं तो भी खुश कर दूंगा, जल्दी चल मेरे संग, आ जल्दी। बताए वो भी कहाँ ले जा रहा हो? घर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। हाँ मैं बता रहा हूँ तो। अरे मैं तो तेरे घर पे ना ले जा रहा, तू मेरे पीछे पीछे आ, जल्दी आजा। तो यह नंबर जिसका भी है हमारे पास आइए और अपना इनाम लेकर जाइए। आप अरबपति बन चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्दी हमारे पास आइए और अपने पैसे लेकर जाइए। कहाँ ले आया तुम लोग? अरे भज्जी तेने जो लॉटरी टिकट खरीदी ना, वहाँ में जो नंबर है का वही लिख रहा है। हाँ मतलब तू अरबपति बन गया का? अरे जो यू स्क्रीन पे नंबर लिख रहा है यू तो तेरी लॉटरी टिकट पे और यू नंबर खुलो है, मतलब तू अरबपति बन गया, अरबपति। क्या यह लॉटरी नंबर आपका है? हाँ हाँ मेरे दोस्त की नंबर है ये। लॉटरी टिकट दिखाइए हमको। हाँ अभी दिखाऊं, लाओ।
लाओ चेक करो नंबर। इनकी लॉटरी टिकट पे सेम नंबर है, तो मतलब हमारे विजेता हमारे पास आ गए हैं। कांग्रेचुलेशन सर। अरे तू तो कहता है ये लॉटरी टिकट। अरे जब तो तेरे पापा ने घर से भगा दिया हो ना, तो तेरी लॉटरी टिकट तेरे सोफा पे ही रह गई, तो मैं यही मारे उठा लाया। कहीं तेरे पापा वहाँ फाड़ फूट देते तो मैं उठा लाया वहाँ टिकट। अच्छा तो सर आपको कैसा लग रहा है? आप अरबपति बन चुके हैं, आप पूरे 50 अरब रुपए जीत चुके हैं। 50 अरब? तो सर आपको पूरा देश सुन रहा है, तो आपको बताइए आपको कैसा लग रहा है इतने रुपए जीतकर, और आप इतने पैसों का करने क्या वाले हो? मैं कुछ ना करूंगा उन पैसों को। सबसे पहले मैं अपने घर पे जाऊंगा, अपनी मम्मी से मिलूंगा और अपने पापा से मिलूंगा। मैंने बहुत दिन से अपने मम्मी पापा की शक्ल न देखी है। यार लॉटरी टिकट के चक्कर में मैं घर से भगा दिया पापा ने। मैंने 1 करोड़ रुपए मिट्टी में मिला दिया ना पापा के, तो यही मैंने भगा दिया पापा ने घर से। तो अब मैं सबसे पहले अपने घर जाऊंगा और अपने पापा से कहूंगा, पापा ला मैं बन गया अरबपति। 1 रुपया न रखूंगा मैं अपने पास यहाँ में के। सगरे पैसे तो अपने पापा ने दे दूंगा। हाँ लो पापा, ये तुम्हारे पैसे दीजिए, तो मैं इन पैसे ने तो ये तुम्हारे ये सगरे। बहुत याद आ रही है मेरे को अपने मम्मी पापा की। हाँ मैंने शक्ल न देखी अपने मम्मी पापा की, बहुत थिरते। बहुत बुरा हुआ आपके संग। तो मुझे लग रहा है भगवान ने भी आपकी सुन ली। भगवान आपको ऊपर से देख रहे थे आपके साथ कितना अन्याय हुआ है, तो इसलिए आप विजेता बने हो। हाँ तो ये सब पैसे आपके हैं, आपको इन पैसों का जो करना है वो करिए। अगर आपको पापा को देने हैं तो पापा को दीजिए, अगर आपका और कुछ मन कर रहा है तो वो करिए। इन पैसों पर आपका हक है। तो अब आप चिंता मत करें, आपके पापा आपको घर से अब कभी नहीं भगाएंगे, क्योंकि अब आप अरबपति बन चुके हो। अरबपति, आप 50 अरब रुपए के मालिक बन चुके हो। मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेशन सर। पापा मम्मी, पापा मम्मी, मैं अरबपति बन गया अरबपति। मेरा ही नंबर लिख रहा हूँ लॉटरी को। जो मैंने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खरीदी ना, तो वहाँ मैं ही जीता हूँ। हाँ तो यह गाड़ी है पापा तुम्हारे लिए लाए मिल करके। 5 करोड़ की है। का है वो? मोना चाहिए गाड़ी वाड़ी, बस तू घर पे आ जा। अरे घर पे ही आया हूँ मैंने पहले कह दी भैया थे, जब पूरे 1 करोड़ रुपए है जाएंगे ना मुँह पे, तो घर पे तुरंत आ जाऊंगा मैं। हाँ पर 1 करोड़ का अब तो मुँह पे पूरे 50 अरब रुपए है। हाँ पापा 50 अरब। तो फिर उन 50 अरब में तो पहले मैंने ये तुम्हारे लिए निकाली है रोल्स रॉयल, और धनवा को दिवाई एक गाड़ी। घुमा रहा होगा बाबू कहीं ना कहीं, तो मैंने बाबू को दिवा दी एक गाड़ी। हाँ कितने की गाड़ी है? 5 करोड़। अच्छा क्या नारा उड़ाते। ए भज्जी, ये तो बहुत तेज भाग रही है, हवा में उड़ रही है हवा में। भागेगी ना गाड़ी, तो देख गाड़ी है कौन सी। तो पापा ज्यादा इमोशनल मत हो, घर पे बैठ के आराम से बात करेंगे। मैंने इतने दिन कैसे